बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10 फिज़िक्स की यूनिट नंबर 11 साउंड में ये हमारी पाँचवीं वीडियो है। आज की इस वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव एंड इको के बारे में पढ़ना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। तो शुरू करते हैं एक सिंपल सी डिफिनीशन से। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव फ्रॉम अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब भी कोई सख्त सरफेस से साउंड टकरा कर वापस आती, इसी को हम साउंड की क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। यानी जब रोशनी मिरर के साथ टकराती तो वापस आती है। बिल्कुल सेम सिनेरियो यहाँ पर साउंड के साथ भी होता है। साउंड भी जब भी किसी सख्त सरफेस से टकराता है तो क्या वापस आ जाता है। सख्त सरफेस के साथ टकराने के बाद वापस आता है। तो जनरली स्टूडेंट्स क्वेश्चन अनालाइज करते हैं, तो सर पर वो रिफ्लेक्शन हमें सुनाई क्यों नहीं देता? मिरर वाले तो हमें देखते हैं। याद रखें, कभी वो सुनाई देता है लेकिन उसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, उसकी इंटेंसिटी स्लो होती है। चंद अवामिल होते जो रिफ्लेक्शन को कम करता है। वो रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, जिसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं रहती कि वो उसको आप सुन पाए। लेकिन हाँ, पहाड़ी इलाकों में आप सुन सकते हैं जहाँ पर खामोशी होती है। आपने सुना होगा जब आप चिल्लाते, अपना नाम लेते, किसी का नाम लेते, कोई लफ्ज़ चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं, तो वो आवाज़ आप सुनाई देता है। वही आपकी रिफ्लेक्शन है। पढ़ेंगे उसको हम इको भी कह सकते हैं। तो यानी यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड कम हो जाती है। कोई चीज़, कुछ अवामिल होती जो इनकी इंटेंसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक को इको कहते हैं, दूसरे को कहते हैं रिवर्बरेशन। अगर रिफ्लेक्शन का, जिस चीज़ से रिफ्लेक्शन हो रही है, अगर वो चीज़ आपसे 17 मीटर 17 मीटर से दूर है, अगर डिस्टेंस 17 मीटर से दूर है, यानी सपोज एक पहाड़ी है जो आपसे 17 मीटर दूर है, तब उस रिफ्लेक्शन को हम इको कहेंगे। अगर वो 17 मीटर से कम है, कोई हॉल ही ले ले, एक हॉल है, साफ हॉल है, कोई भी चीज़ नहीं है, कोई एब्जॉर्बिंग मटेरियल नहीं जो आपकी आवाज़ को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, मैं यही कह रहा था कि आप क्यों स्टूडेंट कहते क्यों हम अपनी रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो भाई कोई ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल, पर्दे हो गए भाई, जब आप क्लासरूम में बैठे होंगे तो क्लासरूम में वो जो आपके बैग हो गए, या रूम है, रूम में सोफ़ा सेट हो गए, कारपेट हो गई, इसी तरह कॉर्टीन, पर्दे वगैरह जो होंगे, कॉशन हो गए, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी आवाज़ को एब्जॉर्ब करती है, तब जाके ये इफेक्ट आपको फील नहीं होता। सपोज अगर आपके साथ एक बड़ा हॉल है और हॉल की जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर से ज़्यादा है, तब जाके रिफ्लेक्शन की जो आवाज़ सुनेंगे उसको इको कहेंगे। अगर वो हॉल 17 मीटर से कम है, बड़ा हॉल है, तो इसको रिवर्बरेशन हम कहते हैं। तो पहले इको को थोड़ा डिस्कस करते हैं। इको आपके साथ क्या होता है, ये रिपीटिशन ऑफ साउंड होती है बाय रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड वेव फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड इको। यानी किसी सरफेस से जो आवाज़ रिफ्लेक्ट होती है, इसी को हम इको कहते हैं, लेकिन ये रिपीटिशन के फॉर्म में मिलती है। आपने अगर कहीं बाहर पहाड़ी इलाके में ऑब्जर्व किया होगा, जो पहले भी मैंने आपको बता दिया, कि जब आप अपने नाम को चिल्लाते हैं तो कुछ देरी बाद, बहुत ही कम देर के बाद आपको वही नाम दोबारा सुनाई देता है। मतलब अगर मैं चिल्लाऊँ, अपना नाम लूँ, तो वही आवाज़ पर मैं दोबारा बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ सकता हूँ। इसी को कहते हैं इको। यहाँ पर एक डायग्राम से हमने समझने की कोशिश की है, तो करते हैं। सपोज ये बंदा है जो एक बिग हॉल में, क्या है, ये एक बिग हॉल है, इसको मैंने एक डायग्राम की मदद से आपको विजुलाइज किया है। उसमें खड़े शाउट कर रहा है, तो ये अगर इसकी कमिंग साउंड है, इनकमिंग साउंड है, तो जब वो रिफ्लेक्ट होकर ये वाली आवाज़ जब इस तक आएगी तो ये इको कहलाएगी। कब? जब ये हॉल यहाँ से, इस बंदे से, इस जो सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनके दरमियान डिस्टेंस अगर 17 मीटर से ज़्यादा हो, तब वो रिफ्लेक्टिंग आवाज़ आपके साथ क्या होगी, इको होगी। थोड़ा समझते हैं इको के बारे में, और भी डिटेल से समझते हैं। याद रखिए, मैंने आपको कहा था कि ये आपके साथ कितना, अगर 17, अगर मैंने आपको कहा था कि 17 मीटर से अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो बिटवीन द वो साउंड सोर्स, मतलब सपोज जो चिल्लाने वाला है, जो साउंड सोर्स है, और वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर इनके दरमियान 17 मीटर डिस्टेंस है, तो तब जाके इको होगा। इसको मैंने यहाँ पर कहा है कि मिनिमम इफेक्टिव डिस्टेंस फॉर इको। यानी आपके साथ अगर ये 17 मीटर, जो अभी मैंने कहा था 17, तो इसको कैसे डिराइव करेंगे? इसको हम कहते हैं मिनिमम इफेक्टिव डिस्टेंस 17 मीटर को। कंसीडरिंग फिगर, जो अभी इससे पहले मैंने आपके साथ ये जो फिगर कंसीडर किया था, ये वाली फिगर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, एक जाने के लिए, देखिए ना, यहाँ पर मैंने बताया है ओरिजिनल साउंड, तो एक डिस्टेंस ये हो गया, एक एस इसका लगाऊंगा, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट, एक दूसरा ये रिफ्लेक्टेड साउंड का हो गया। तो कितना साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस प्लस एस, जाने के लिए, फिर रिफ्लेक्टेड साउंड। तो ये आपकी ओरिजिनल साउंड है और ये आपका रिफ्लेक्टेड साउंड होगी। डायग्राम में मैंने बताया था। तो ये तो हो गया 2s। अभी डिस्टेंस, स्पीड की डिफिनीशन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो यहाँ पर तो डिस्टेंस 2s है, तो 2s मैंने पुट कर दिया।
थोड़ी तरतीब मैंने कर दी, एस को इधर रहने दिया, टी को मैंने मल्टीप्लाई कर 2 को डिवाइड पे ले आया। तो हमें पता है कि आपके साथ एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी, वहाँ पर मैंने वो पिछली वाली वीडियो में मैंने स्पीड ऑफ साउंड के बारे में कहा था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड 300 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड स्पीड ऑफ साउंड 332 है। तो बस मैंने आपको इक्वेशन में बताया था कि आप पुट कर सकते हैं, खुद से भी निकाल सकते हैं, तो ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड आप क्या कर सकते हैं, वी जो आपके साथ स्पीड है वो कितनी है, 343 है। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। तो जब इतनी स्पीड होगी तो वो आवाज़ आपके साथ इतने टाइम में क्या कर सकता है, इतने टाइम में नहीं, याद रखिए यहाँ पर आपके साथ मैंने क्या करना है, मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना कोई कंफ्यूजिंग है नहीं ये चीज़। यहाँ से लेकर इसके बीच में मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, जो तकरीबन 17 मीटर से ज़्यादा आएगा, तब जाके ये इको होगा। तो कैसे, तो देखिए ना, यहाँ पर मैंने तो कह दिया कि सपोज आपने जब चिल्ला दिया, किसी बंदे ने साउंड सोर्स चिल्लाया, तो उस वक्त 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्पीड इतनी है। पुट करके आप देख सकते हैं कहीं पर भी, अब फार्मूला मैंने आपको बताया था, जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन थी वो मैंने बताई थी आपको। तो सपोज अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो स्पीड इतनी होगी, तो यहाँ पर ये मैंने पुट कर, यहाँ पर स्टूडेंट को डाउट होता, टूथ आपको पता है। याद रखें, जब स्पीड ऑफ साउंड इतनी स्पीड में आवाज़ वहाँ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके साथ टकराता है, तो जब वो जो जाने के लिए टाइम है और जब फिर वापस आने के लिए जो टाइम है, क्योंकि ये तो आपने टाइम को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो जब आप 2 हिस्सों में टाइम को डिवाइड करेंगे तो एक वाला हिस्सा ही 0.1 सेकंड के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपका आवाज़ जाएगा भी सरफेस से टकराने के बाद, फिर जाके वापस आएगा। तो ये तो आपने टाइम 2 दफ़ा आपने काउंट किया, तो इसको आपने डिवाइड बाई 2 करना है, क्योंकि मैंने एक तरफा एक ही साइड पर एक डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक। मैंने डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स, जो बंदा है जो चिल्ला रहा है, और ये जो सरफेस है, इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपके साथ ये बहुत ही आसान हो गया। तो आप क्या करेंगे, उस टाइम को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। याद रखिए, जब आप भी न्यूमेरिकल करते हैं, जब आपको इको का टर्म आ जाएगा, उसके लिए आप सपोज आपके साथ एक साउंड है जिसको इको अपने उसका फाइंड करना है, उसके लिए टाइम फाइंड करना है, तो उसके टाइम को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, मतलब डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो वो टाइम फॉर द एक साइड टाइम आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इको तो आपके साथ वो साउंड होती है जो रिफ्लेक्टेड होती है, और उसने तो आपके साथ, आपको पता है कि उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की होती है वो तो आपके साथ 2s होती है। तो लेकिन यहाँ पर जो टाइम मैं पुट करूँगा वो तो एक तरफा पुट करूँगा, यानी जस्ट s के लिए, क्योंकि मैंने तो डिस्टेंस एक ही फाइंड कर, मैंने तो 2s फाइंड ही नहीं करना है। वो तो 2s मैंने जस्ट डिस्टेंस के लिए बता दी, लेकिन ये टाइम तो मैंने जस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने s फाइंड करना है, तो ये टाइम मैंने डिवाइड बाई 2 करना है। तो ये पहली सी डिवाइड बाई 2 है, सेक एक तरफा। तो डाउट होता है, इसी वजह से थोड़ी मैंने एक्सपेंड कर दिया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके साथ आ जाएगा 17.15 मीटर। ये आपके साथ इफेक्टिव डिस्टेंस, मिनिमम इफेक्टिव डिस्टेंस है। यानी अगर इससे डिस्टेंस कम हो गई, 17 मीटर ये इससे कम हो गई, तो आवाज़ आपकी इको की रिफ्लेक्शन नहीं होगी, बल्कि वो रिवर्बरेशन होगी, जो हमारा नेक्स्ट टर्म है। तो आते हैं रिवर्बरेशन की तरफ। सपोज कोई स्मॉल रूम है, अगर वहाँ पर आप चिल्लाते या आवाज़ करते हैं, मतलब बातें करते, तो आपकी वो जो आवाज़ की जो रिफ्लेक्शन आपको महसूस होती है, इसी रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रिवर्बरेशन। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साउंड ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। यानी जो मल्टीपल, क्योंकि एक छोटे से रूम में दीवारें बहुत ही करीब होती है, तो आपकी आवाज़ वो चारों तरफ दीवारों से टकराती है, जिसकी तरफ मुँह है तो सपोज 3 दीवारों से टकरा कर आ जाती है। तो यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है, बहुत सारी रिफ्लेक्शन होती है, उसी रिफ्लेक्शन को भी हम रिवर्बरेशन कह सकते हैं। अपनी फील क्या होगा बाथरूम में, तो यानी छोटे से रूम में जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है उसी को हम रिवर्बरेशन कहते हैं। तो छोटा रूम तो 17 मीटर से काफ़ी छोटा होता है, तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होती है एक छोटे से रूम में, जो हमारा क्लासरूम होता है, जो बड़ा क्लासरूम ना हो, हॉल नुमा ना हो, या आपका जो रूम होता है, अगर उसमें कोई कॉटन, ये जो आपकी सोफ़ा सेट है, या कोई इस तरह फोम वगैरह, कारपेट, ये पर्दे, कॉशन वगैरह अगर कुछ भी ना हो, तब जाके आप रिवर्बरेशन को महसूस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर ये चीज़ें होंगी तो ये चीज़ें आपकी आवाज़ को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो जिसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, स्टूडेंट यही गिला करते, तो सर हम अपने रूम में क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं ये वाली रिवर्बरेशन। तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी वो जो चीज़ें हैं, जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, वो आपकी आवाज़ की इंटेंसिटी को डिक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से आपको रिफ्लेक्शन महसूस नहीं होती। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हमने साउंड चैप्टर के जो अकॉस्टिक्स है और जो अल्ट्रासाउंड है, इंफ्रासोनिक साउंड है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।